आप कई बच्चियों की मदद करती हैं, पढ़ाई में तो मदद कर ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़ने में जो ऊंचाइयां पे आप पहुंची, लेकिन क्या लगता है आपके समय किसी तरह की कठिनाइयां थी, कुछ चीज़ आपको रोक रही थी या जो चीज़ें बेहतर हो सकती थी उस वक्त? हमारे पहाड़ का भी एक नियम है कि जब लोग पहाड़ पे 1 फुट बन जाता है तो दूसरे को आने में बड़ी आसानी हो जाती है। हाँ। क्योंकि फ्रेश बर्फ रहती है ना, पहले चलने वाले को ना ज़्यादा जान लगानी पड़ती है। तो वैसे ही ये वाली लाइन है, थोड़ी जान ज़्यादा लगानी पड़ी। 25 लाख रुपए की राशि इकट्ठा करना बड़ा कठिन था। लोग मदद नहीं करते थे, भगा देते थे। 25,000 हाथ में नहीं देखे थे। सूझनी पड़ती थी, करूँ तो क्या करूँ, किससे बात करूँ, कहाँ जाऊँ। बस अंधेरे में तीर मारे जा रहे कि एनसीसी के थ्रू कोर्स हो जाएगा, 25 लाख अधिकारी देते हैं, नेता देते हैं। बस हर एक के द्वार पे पहुँचते जा रहे हैं। छोटी नौकरी करे ताकि पापा को थोड़ा वो हो जाए। मतलब मेरे पिताजी किसान हैं, किसान के लिए 14,000 रुपये भी बड़ी राशि होती है। एक बार हमने अचानक बोल लिया कि हम दोनों को फीस भरनी है, मेरे भाई को और मुझको। तो हम लोग गाय कभी खरीदते नहीं हैं। हमारे घर की गाय ही 3 साल में बच्चियाँ गाय बन जाती हैं, हम वही रखते हैं। हम दीपावली पे आए तो हमने देखा कि घर में वो गाय नहीं थी। पूजन करते टाइम मम्मी से पूछा तो मम्मी बोले थारे नहीं पता कि कहीं। तो बोले तुम दो ने 14,000 रुपया बोल दी, किसान कहाँ से लाए 14,000 रुपया। तो पापा ने हमारे गांव के एक व्यक्ति को तुरंत 14,000 में, पर एक भी पैसा उधार नहीं लेते मेरे पापा, तुरंत बेच दी। हमको 14,000 रुपये भेज दिए। तो मेरे को ऐसा लगा 3 साल उनने बड़ा किया था उसको गाय बनाने में, और हमको अचानक मात्र 14,000 रुपये चाहे तो बेच दिया। तो और ऐसे में 25 लाख रुपए तो बहुत कठिन रहा होगा। तो वही दिक्कत था कि पापा से मांग नहीं सकते, आप ही को इकट्ठा करना है, आपको सूझ पड़ती नहीं है। आपको एकदम से कभी पापा ने 25,000 भी नहीं दिए, कितने होते 25,000, और उसमें पता नहीं कितनी जीरो लगती है 25 लाख में। उतनी जीरो लगाने के लिए 25 लाख इकट्ठे करने, तो ऐसे अखबारों के बंडल लेके लोगों को फ़ोन करना कि सर मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे स्पॉन्सरशिप करने में मदद करेंगे क्या, मैंने ये कोर्स किया है। पर मुझे लगता है कि हम जब मेहनत करते हैं, ईश्वर आपके लिए गेट खोलता है। मेरे लिए धीरे धीरे गेट खुले, बहुत बुरे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग भी मिले, और उनका एहसान मैं कभी नहीं भूलती। जो आपकी मदद करे उसका एहसान तो कभी नहीं भूलना चाहिए जी। मैंने ये सब किया, पहली बार मैं सफल नहीं हुई, दूसरी बार मैं सफल हुई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, सब हो गया। अब मेरी बारी है कि मैं दूसरे बच्चों को वो संघर्ष नहीं करने दूँ। मैं किसी से एक राशि नहीं लेती, पर उसको पूरा गाइड करती हूँ कि आप कैसे कोर्स करो। मेरे को लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया। शुरुआत के व्यक्ति को जब सूझनी पड़ती तो लोग बहुत छलते हैं, आपको बहुत बेवकूफ़ बनाते। मैं कहती हूँ धन्यवाद कि वो मेरे साथ उन्होंने किया, ताकि मुझे सबक मिल गया, तो मैं दूसरे के साथ नहीं होने दूंगी। तो मैं उनको सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, कई सारे लोगों का टेस्ट लेती हूँ। फिर क्योंकि उनको फेम सबको अच्छा लगता है, स्टार्टिंग का संघर्ष अच्छा नहीं लगता, तो उन सबको पहले टेस्ट करते हैं, फिर उनके पूरा गाइडेंस करके उनको कोर्स करवाती हूँ। मेरी एक बच्ची जैसी है किट्टू सौरभ टाक, जो भारत की पहली किन्नर है जिन्होंने बेसिक एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया, एवरेस्ट बेस कैंप गई, माउंट लाबूचे 6,000 मीटर का माउंटेन सबमिट किया, माउंट यूनम सबमिट किया। ये सब करने वाली वो पूरे देश की पहली किन्नर है। और एक ट्रांसजेंडर बच्ची को 3 साल अपने घर में रखना, वो भी बहुत अलग चैलेंज था, घर वालों को मनाना, और वो एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आना, और उन सभी लोगों के लिए भी विश्वास बनाए रखना जो आप पर पहले से विश्वास करके बैठे हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगी। ऐसी बहुत सारी बच्चियां इस दरमियान मिली जिनकी पढ़ाई मैंने गोद ली, जो बच्चियां शेर से लड़ी हैं। 2-3 बच्चियां जो बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, जो मुझे लगता है कि उनमें मेरे जैसी आग दिख रही है। तो मैं उनकी आग को सिर्फ सही माहौल ना मिले इसलिए बुझने नहीं देना चाहती। मेरे को ईश्वर ने यदि ताकत दी तो मेरी बारी है कि मैं उनके लिए कोशिश करूँ, तो ये मैं करती हूँ। और इसके लिए मुझे लोगों की मदद लगती है, या मेरा कोई पोस्ट काट करके, मतलब मेरे को खाने का बड़ा शौक है, मुझे मेरे ड्राई फ्रूट्स कट करके यदि किसी की फीस भरनी है तो मैं वो कर दूँगी। तो ऐसे करके हो जाता है।